हमें कुछ चेक करना है कि मेरी प्रेयर क्यों नहीं सुनी जा रही, या मेरी प्रार्थना परमेश्वर की हजूरी में क्यों नहीं पहुंच रही, परमेश्वर की हजूरी मुझे क्यों नहीं महसूस हो रही, क्यों मैं परमेश्वर को अपने करीब महसूस नहीं कर पा रहा, या मेरी ये वाली जो भेंट है, जो प्रार्थना है, क्यों परमेश्वर के करीब पहुंच नहीं पा रही, या इस चीज का मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। तो हमें अपनी वेदी को चेक करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, आपको पता है, हमारे बरखिलाफ कुछ ऐसी वेदियां, कुछ ऐसे स्थान शैतान ने बनाए हैं हमारे बरखिलाफ, जिन्हें हमें ढाना है और अपनी वेदी को सेट करना है। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, पहला राजा 18 अध्याय, तो वहां पर पढ़ेंगे, प्रभु का वचन बताता है कि एलिया नबी के समय में अकाल पड़ा हुआ था, 3.5 साल का अकाल, कोई बारिश नहीं, कोई ओस नहीं, कोई कुछ भी, कहीं पानी नहीं, बड़ी मुश्किल, और 3.5 साल का अकाल, और लोगों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल, बड़ी परेशानी। लेकिन वो अकाल आया क्यों? क्योंकि इजरायलियों ने और इजराइल के राजा ने परमेश्वर की वेदी, अपनी वेदी सेट करने की बजाय उन्होंने शैतान की वेदियां बनाई, शैतान का कांटेक्ट पॉइंट बनाया, शैतान का वो स्थान बनाया जहां से वो शैतान की पूजा करते थे, बलियां देते थे, और शैतान उनकी जिंदगी में काम कर रहा था, जिसके कारण परमेश्वर ने ओस और बारिश बंद कर दी। हालेलुया। और आज हम पढ़ेंगे आत्मिक वेदी के बारे में, आत्मिक वेदी। हालेलुया। पहला राजा 18 अध्याय, परमेश्वर के वचन में लिखा कि एलिया ने लोगों को कहा कि यदि बाल देवता है तो तुम बाल की पूजा करो, अगर यहोवा जिंदा परमेश्वर है तो उसकी पूजा करो, उसकी महिमा करो। और कहता कि इस चीज का फैसला करमल पहाड़ के ऊपर होगा। तुम अपने देवते की वेदी बनाओ और मैं अपने परमेश्वर की वेदी बनाता हूं। तुम अपनी बलि दोगे और मैं अपनी बलि दूंगा। और जिसका उत्तर आसमान से, कहता जिसका उत्तर आसमान से आग के रूप में आए, समझो वो ही जिंदा परमेश्वर है। राजे को एलिया ने कहा कि हां, तू कब तक परमेश्वर की कौम को, परमेश्वर के लोगों को गुमराह करता रहेगा? तू जिंदा परमेश्वर से उनको हटाकर जिंदा परमेश्वर के रास्तों को बिगाड़कर, और तू और तेरी पत्नी ईजबल अशेरा देवी की और बाल देवते की तुम पूजा कर रहे हो, जो कि परमेश्वर की निगाह में एक बड़ा गुनाह है। कहता कब तक तुम 2 बेड़ियों में पांव रखोगे? अगर यहोवा जिंदा परमेश्वर है तो उसकी महिमा करो, अगर बाल जिंदा परमेश्वर है तो उसकी महिमा करो। और आज इस चीज को हम तय करेंगे करमल पहाड़ के ऊपर। कहता हम 2 बलियां वहां पर लाएंगे, एक तुम अपनी लेके आना, एक मैं लेके आऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक पूजा करते रहे, अपने आप को मारते रहे, काटते रहे, लहू बहाते रहे, जादू टूना करते रहे, लेकिन कोई परमेश्वर धरती पर नहीं उतरा। वचन साफ बताता है इस चीज के बारे में। हालेलुया। 28वें वचन को पढ़ के देखो। तद ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ
ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਵਾਚਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। सी ओ हालेलुया। प्रभु का वचन बताता कि जिस गुमराही में वो जा रहे थे, कहता किसी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनकी आत्मिक वेदियां टूटी हुई थी और परमेश्वर उनसे अलग हो गया था, क्योंकि वो परमेश्वर के रास्तों को छोड़कर शैतान के रास्तों पर चल पड़े थे। इसलिए वो सुबह से लेकर शाम तक पुकारते रहे, अपने आप को काटा, अपने आप को मारा, लहू निकाला, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आज भी लोग कई टशन करते हैं, अपने आप को मारते काटते हैं, मैं बड़ा भगत हूं। हालेलुया। कई रीति से वो पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, हुलिया ही उनका देख के डर आता है। कई तो ऐसे बाबे हैं, महीना साल साल नहीं नहाते, तभी बीबियां जाके पैर चुमती हैं। पता नहीं ब्रश करते हैं या नहीं, दाढ़ी काटते हैं या नहीं, नहाते हैं नहीं, फिर भी ए बाबा क्या है? शैतान है वो। हालेलुया। भेड़ का बच्चा भेड़ के जैसा, खुदा का बच्चा खुदा के जैसा। हालेलुया। मुझे देख लो, मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा सोना है। कोई दिखता है टशन, कोई टशन है? मेरे खुदा ने मुझे कहा डिसेंट बन के रहना, प्योर। तुम्हें देख के कोई डरे ना, नफरत ना करे। हालेलुया। हम नॉर्मल दिखते हैं लेकिन है नहीं। वैसे एलिया ने कहा कि अहाब और इजराइलियों सुनो, तुम पुकार के देख लो, जिस परमेश्वर की तुम महिमा करते, क्या वो सच्चा है? अगर तुम्हें आवाज दे, उत्तर दे। लिखा है शाम पड़ गई, कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। और आपको पता है एलिया ने परमेश्वर का जवाब लेने के लिए जब वो साइड पे हट गए, हार गए, बस हो गए, खत्म हो गई उनकी सारी स्ट्रेंथ, लेकिन परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। और आपको पता है जब एलिया की बारी आई तो एलिया ने क्या किया? सुनो बड़े ध्यान से, जो आज आपने करना है, सुनो। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ आओ, ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ गए। ओ हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है फिर एलिया का समय आया, तो एलिया जो परमेश्वर का दास था, सच्चा सेवक था, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला, पवित्रताई में चलने वाला, उसने लोगों को कहा मेरे करीब आओ। अब कहता आप मेरे करीब आओ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ जगवेदी दी मुरम्मत की थी। ओ हालेलुया। तो एलिया ने क्या की? परमेश्वर की टूटी हुई वेदी की मुरम्मत की। मतलब वो स्थान जहां पे परमेश्वर बात करता है और भेंटों को ग्रहण करता है और आपकी दुआ का उत्तर देता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट, मिलाप का स्थान। लिखा एलिया ने क्या किया? पहले यहोवा पिता की वेदी की क्या की? मुरम्मत। क्योंकि वो जानता था अगर वेदी टूटी होगी, अगर वेदी गंदी होगी, अगर वेदी के ऊपर कुछ गलत हुआ है या वेदी का कोई नुकसान हुआ है या वेदी सही जगह पे नहीं, अगर वेदी में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले सबसे पहले वेदी को सही करना है। वो जानता था कि सबसे पहले वेदी को सही करना है, जहां पर परमेश्वर अपनी हुजूरी को नाजर करेगा, अपने आप को जाहिर करेगा, और जहां से मेरी भेंट को परमेश्वर ग्रहण करेगा, आग के रूप में आएगा। हालेलुया।